नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं झील के बारे में जानकारी दूंगा कि झील क्या है। तो हम जानते हैं कि जल का वह स्थिर भाग जिसके चारों ओर भूमि से घिरा होता है उसे झील कहते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि झील वह है जिसका जल में स्थायित्व होता है, जिसमें किसी प्रकार का गति नहीं होता है। तो ऐसे चारों तरफ से स्थायित्व वाले झील को यानी जगह को हम झील कहते हैं। अर्थात जल का वह स्थिर भाग या स्थायित्व भाग जिसके चारों ओर भूमि से घिरा होता है तो उसे ही झील कहते हैं। झील के प्रकार, झील कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं कि भारत में झील 7 प्रकार के होते हैं। पहला, खारे पानी का झील। दूसरा, मीठा जल का झील। तीसरा, कृत्रिम झील। चौथा, हिम नदीय झील। पांचवा, ज्वालामुखीय झील। और छठा, गोखुर झील। सातवां, लैगून झील। तो दोस्तों, झील 7 प्रकार के हैं। तो पहला देखते हैं कि खारे जल का झील। खारे जल का झील वह झील है जिस झील का पानी नमकीन होता है, खारा होता है, जो पानी हम पीने के काम में नहीं लाते हैं, सिंचाई के काम में हम नहीं लाते हैं। तो ऐसे पानी वाले झील को हम खारे पानी का झील कहते हैं। दूसरा, मीठे जल का झील। मीठे जल का झील वह है जो पीने के काम में वह पानी आता है, वो हम पी सकते हैं। ऐसे जल को हम मीठे पानी का झील कहते हैं। अर्थात वह जल पी सकते हैं, तो इसलिए उसे हम मीठे जल का झील कहते हैं। तीसरा, कृत्रिम झील। जिस झील का निर्माण मनुष्य अपना आवश्यकता अनुसार अपना ढंग से उसका निर्माण किया है, तो ऐसे झील को हम कृत्रिम झील कहते हैं, इसलिए कि वह मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। चौथा, हिम नदीय झील। हिम का अर्थ होता बर्फ, यानी बर्फों के गलने से जो पानी बह के आकर निचले स्थानों पर, निचले जगहों पर वह जमा हो गया, तो जिसके कारण से, जमा होने के कारण से वहाँ एक झील का निर्माण हुआ। तो ऐसे झीलों को हम हिम नदीय झील कहते हैं। अर्थात हिम के गलने के कारण से वह झील का निर्माण हुआ है। 5 नंबर, ज्वालामुखीय झील। ज्वालामुखीय झील वह है कि ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप, यानी ज्वालामुखी का लावा जिस मुंह से निकला, उस मुंह में एक गड्ढा का आकार निर्माण होता है, एक आकृति की निर्माण होता है। और वह आकृति में जब जल जमा हो जाते हैं तो ऐसे झीलों को हम ज्वालामुखीय झील या क्रेटर झील भी कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जिस छिद्र से निकलता है, जिस स्थान से निकल के पृथ्वी के बाहर आते हैं, तो उसी जगह जो गड्ढा होता है उस गड्ढा को हम क्रेटर कहते हैं, इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। 6 नंबर, गोखुर झील। देख रहे हैं कि गोखुर झील वह झील है कि जो नदी इस तरह करके आते हैं, तो इस जगह पर जो कठोर जो स्थलाकृति है, जिसके कारण से यह नदी यह मुड़ जाती है और मुड़ के वह दिशा बदल लेती है। और दिशा बदलने के कारण वह इस जगह बार बार जो यहाँ नदी का जो स्रोत है, नदी का जो
गति है इस प्रकार का प्रहार करते करते काटते काटते ये यहाँ आके इसके साथ आके ये मिल जाते हैं, जिसके कारण से इसका निर्माण होता है। और यह देखने में गाय के खुर की तरह, बैल के खुर की तरह यह आकृति का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण से इसे गोखुर झील कहते हैं। यानी गाय के खुर के आकार के ये आकृति बन जाती है, इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। 7 नंबर लैगून झील। लैगून झील वह है जो समुद्री के जो जल है वह तरंग के रूप में जब धरती की तरफ जब आ जाते हैं तो वह धरती तरफ जो निचला भूमि है वह निचला भूमि में वह जल रुक जाता है, अटक जाता है, और वह समुद्र का जल जब तरंग के रूप में आते हैं तो वह अपने साथ गाद लेकर आते हैं और समुद्री किनारे में वह इस प्रकार का बिछा देता है, जिसके कारण से यहाँ का जल यह रुक जाते हैं, और रुक जाने के कारण से यहाँ एक झील का निर्माण होता है, इसलिए इसे लैगून झील कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों राज्य के कितने झील हैं, यानी भारत का जो राज्य है वह कौन कौन राज्य में कौन कौन से झील है और उसे हम कैसे याद रखेंगे उसे हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड की झील, यानी भारत का एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से झील है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में 7 ताल झील, राकस झील, नैनीताल झील, देवताल झील, मालताल झील, नवगछिया ताल झील और रूपकुंड झील और खुरपा ताल झील। तो ये सारे जो झील है तो देखते हैं दोस्तों कि सिर्फ रूपकुंड झील को छोड़कर सभी झीलों के लास्ट में ताल लगा हुआ है। तो जितना भी झील के लास्ट में ताल लगा हुआ है तो हम समझेंगे कि यह उत्तराखंड की झील है, यानी जितना भी ताल लगा है वह सारे के सारे झील उत्तराखंड के झील होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 7 ताल झील, राकस झील, नैनीताल झील, देवताल झील, मालाताल झील, नवगछिया ताल झील, रूपकुंड झील और खुरपा ताल झील, यानी रूपकुंड झील को छोड़ के जितने सारे झील हैं सारे के सारे झील में ताल लगा हुआ है। तो इससे हम समझेंगे कि ये सारे के सारे उत्तराखंड की झील है। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरा जम्मू कश्मीर के झील। जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से झील है। तो पहला देखते हैं शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बैरी नाग झील, नागिन झील, बिसनसर झील, डल झील, मानस झील, बुलर झील। यानी बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। और हम यह देखते हैं कि उत्तराखंड का जो एक झील है रूपकुंड झील, यह रूपकुंड झील को कंकाल झील भी कहते हैं, क्योंकि इस झील में बहुत सारे कंकाल पाए गए हैं। यह रहस्यमय एक झील है जहां कंकाल पाए गए हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के जितने सारे झील है वो ये सारे झील में नागिन इस प्रकार का शब्द लगा हुआ है। तो नागिन शब्द जिस झील में लगा हुआ है तो समझ जाइए वह झील जम्मू कश्मीर राज्य के झील है। कुछ ऐसे भी झील है जिसमें नागिन लगा हुआ नहीं है, जैसे डल झील, मानस झील, बुलर झील। लेकिन यह नागिन जो लगा हुआ है तो यह
जम्मू कश्मीर के यह झील है, तो इसे याद करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर, हिमाचल प्रदेश के जो झील है, यह झील को हम देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में दो झील है, जैसे सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील। अब हम देखते हैं कि दोस्तों कि उत्तराखंड में भी ताल लगा हुआ है और हिमाचल प्रदेश में भी यह ताल लगा हुआ है, यानी ताल शब्द है। तो दोस्तों सिर्फ दो ही ऐसे झील है जो हिमाचल प्रदेश में जिसमें ताल लगा हुआ है। तो इसे स्पेशली इसको याद रखेंगे कि सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील, यानी सूरज और चंद्र, यानी सूरज और चंद्र जो झील है, यह झील सिर्फ हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के झील। तो उत्तर प्रदेश के झील है रामगढ़ ताल झील। तो यहाँ भी ताल लगा हुआ है, रामगढ़ ताल झील, यानी उत्तर प्रदेश का जो एक झील है जिसमें ताल लगा हुआ है। इसको भी स्पेशली याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड की जो झील है उसमें भी ताल लगा हुआ है। तो ये दोनों को कंफ्यूज करता है, इसलिए बहुत बढ़िया तरह से इसे याद रखेंगे, नहीं तो परीक्षा में आप गड़बड़ा जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि सिक्किम का झील। तो सिक्किम का एक ही झील है जिसका नाम है चोलामू झील, चोलामू झील। तो ये सिक्किम का झील है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि मणिपुर का, मणिपुर में भी एक ही झील है जिसका नाम है लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में। और लोकटक झील एक ऐसा झील है जिस झील में केबुल, यानी केबुल लामजाओ नाम के हैं एक जो तैरता हुआ वह पार्क है, जिसके कारण से यह मणिपुर के जो लोकटक झील है यह देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और लोग वहाँ जाते हैं देखने के लिए। यह एक आकर्षण, एक दृश्य बनाते हैं, क्योंकि उसमें मणिपुर में जो झील है वह तैरता हुआ झील है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। वह तैरता पार्क है जो लोकटक झील में पाए जाते हैं। और यह झील पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के झील। अब महाराष्ट्र के झील है वह एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, लोनार झील। इस झील का निर्माण उल्का पिंड के टकराने के कारण से यह झील का निर्माण हुआ है। वह झील है महाराष्ट्र में लोनार झील। अब हम देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान में कौन कौन सा झील है। तो राजस्थान में देखते हैं कि फतेह सागर झील, जय संबंध झील, राज संबंध झील, डिडवाना झील, नूनकंसर झील, संभर झील। तो ये सारे झील जो है वह राजस्थान में पाए जाते हैं। पहला फतेह सागर झील, दूसरा जय संबंध झील, चौथा राज संबंध झील, पांचवा डिडवाना झील, छठा नूनकंसर झील, सातवां संभर झील। तो ये है, देखते हैं दोस्तों कि यह राजस्थान में ये पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दोस्तों केरल में कौन कौन सा झील पाए जाते हैं। तो केरल में 3 प्रकार के झील पाए जाते हैं, जिसका नाम है एक पेरियार झील, दूसरा अष्टमुड़ी झील, तीसरा वेवनाथ झील। तो वेवनाथ झील अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और यह बहुत महत्वपूर्ण यह झील है। यह है भारत की सबसे लंबी झील।
यह भारत की सबसे लंबी झील है। हाँ, इसलिए इसे याद रखेंगे। और यह केरल की सबसे बड़ी झील भी है। यह भारत की सबसे लंबी झील और केरल की सबसे बड़ी झील है। वह झील है वेम्बनाड झील। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से झील है। तो देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में 2 झील है। पहला कोलेरू झील, दूसरा पुलिकट झील। तो पुलिकट जो झील है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। यह पुलिकट झील वह है आंध्र प्रदेश में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि उड़ीसा में कौन कौन से झील है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि उड़ीसा में चिल्का झील। चिल्का झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी खारा पानी की तटीय एवं भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो अब हम देख लिए दोस्तों कि झील क्या है, झील के प्रकार क्या है और कौन कौन राज्य में कौन कौन सा झील पाए जाते हैं। हम बारी बारी से इसे हम पढ़ें और इसे याद रखेंगे। और परीक्षा में पूछे जाते हैं, सिर्फ ये अपने वर्ग की परीक्षा में, क्लास की परीक्षा में ही सिर्फ नहीं, यह कंपटीशन परीक्षा में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो याद रखें दोस्तों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।